आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दहाड़ते हुए आ जाओ। गरजना है, गरजना है, और जागते रहो, जागते रहो। जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक ग्रुप डी को फाड़ के नहीं रखते हैं, तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। एक जोश, जज्बा, जुनून और एक पागलपन सवार होना चाहिए। पढ़ने का असली मजा तब है जब आप सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई कैसे होगा? तो अंदर से उदास नहीं रहना है, अंदर से टेंशन नहीं रहना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं मिला। जो रूखा सूखा माँ बाप की तरफ से मिला खा लिए, नून रोटी नमक रोटी, जो मिला दाल भात खा लिए। और उसके बाद गर्दा पढ़ाई करनी है। एकदम अंदर से खुश रहिए, अंदर से खुश रहिए, जिसमें है अभी खुश रहिए और एकदम पढ़ाई में फोकस करिए। आज का जो मैं सीरीज लेके आया हूं ना, आज जो क्वेश्चंस, मतलब आज का जो सेट है, आज के 80% क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे। मैं जानबूझ के लाया हूं, कुछ मैं इसमें एनटीपीसी का भी क्वेश्चन घुसेड़ दिया हूं, क्योंकि आज मेरा मूड ना बना हुआ है ना। ये मत सोचिए सर दारू पी के आ गए, नहीं, मूड बना मतलब ना, मैं सोचा कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाया जाए, ताकि क्या पता मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल आ जाए तो आपसे वो भी नहीं छूटे, है ना। और मेरा भरपूर साथ है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप पढ़ते रहिए। सिलेक्शन 100% आपका होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कम टाइम है, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, समझ गए ना। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, हाँ घबराइए मत, रिलैक्स होकर पढ़िए। जितना पढ़ सकते हैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। यही पढ़ाई आपको काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि अभी माथा में ताजा ताजा रहेगा, तब तक तो एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा दिन तो है नहीं, है ना। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैथ और इंग्लिश का मेरे पास सबका बैच है टारगेट। एक ऐसा भी बैच है जिसमें पूरा मैथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कवर कर दिया हूं। तो कोई भी बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबसे बतियाऊंगा बीच में बतियाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन का देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ना 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 ना, घबराना नहीं है। अगर दिल नहीं खुश कर दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। बवाल क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्धवार्षिक जुड़ रहा है तो 10,000 रुपये का ज्ञात करना है। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन लाएंगे तब, ठीक है। चलिए देखिए, आप यहां पे गौर से पढ़िए। अब मैं जो टेक्निक दूंगा उस टेक्निक को माथा में छाप लेना। देखो मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सीधी बात कहता हूं भैया, मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं मैथ अभी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं नौकरी दिलाने के लिए आया हूं, और मैं मैथ को चीर फाड़ करने के लिए आया हूं। मुझे ऑप्शन सही टिक करना है, मैं वो टेक्निक आपको बता रहा हूं। तो 10,000 रुपये का 2 वर्षों के लिए 10% के रेट से अर्धवार्षिक जुड़ रहा है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे जुड़ रहा है। तो आप जानते होंगे कभी सवाल में देगा अर्धवार्षिक जुड़ रहा है, कभी सवाल में देगा 4 महीने पे जुड़ रहा है, कभी सवाल में देगा तिमाही जुड़ रहा है। तो जब अर्धवार्षिक जुड़ता है तो आप क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं। जो 10% है तो रेट को आधा कर देंगे, तो यानी कि रेट हो जाएगा यहां पे 5%, और जो समय है वो हो जाएगा डबल कर देंगे। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे, तो साल पुराएंगे, क्योंकि ब्याज की दर प्रति वर्ष होता है। तो 2 वर्ष को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, क्योंकि अर्धवार्षिक जुड़ रहा है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे, तो इसको साल पुराएंगे तो 2 से गुना करेंगे ना, समय को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 वर्ष, 4 ईयर। और दर को 2 से भाग देंगे, रेट को 2 से भाग दिया जाता है और समय को 2 से गुना किया जाता है जब अर्धवार्षिक हो। ऐसे ही मान लीजिए चौमाही रहेगा ऐसे ही, तो फिर इसको 3 से भाग दे दीजिएगा, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, 12 पूरा लीजिएगा, साल पूरा लीजिएगा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन अब यह बना कि 5% के रेट से 4 वर्ष का 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अब आपका क्वेश्चन ये बना, हमने ठीक कर लिया। तो आप 4 साल का 5% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा? चक्रवृद्धि ब्याज में तो हर साल पैसा जुड़ता है ना मूलधन में, तो कैसे निकालिएगा? ये तो पानी पिला देगा, वो तो बैल बुद्धि वाला बनाइएगा। तो अब आपको करना क्या हो, ध्यान सुनिए। देखिए 5% के रेट से
4 वर्ष का सिंपल परसेंटेज कितना होगा? सिंपल 4 को 5 से गुना कर देंगे 20%। 5% के रेट से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कंफर्म? ये मैंने साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 20% होगा ना। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पे कितना है? 4 साल का है। 4 साल का ब्याज निकालना है। तो 4 साल का ब्याज निकालना है आपको। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब पैसा कम होता है तो ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। आप 1/4 समझिए। मान लीजिए 5% तो नहीं ना, तो 1/4 यानी कि 1 साल का 4% आपको ब्याज मिल रहा है। 4 भाग में निकालना है तो लगभग 1/4 मतलब 0.5। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 25 चौका 100, यानी कि लगभग 1% चक्रवृद्धि ब्याज और बढ़ेगा। तो यानी कि टोटल हो गया 20% और 1% 21%। बस आप निकाल दीजिए। 10,000 का 21% आप निकालेंगे, आपका आंसर निकला हुआ है। 10,000 का अगर आप 21% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2100 के आसपास आएगा। 21% निकाल रहा हूं, देखिए कितना आएगा? 2100। आपका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? पहले अब एक बार मैं कमेंट पे फोकस करता हूं। ये समझ में आया जो मैंने टेक्निक दिया? नहीं तो बनाना पड़ेगा। बना नहीं सकते हैं, उतना टाइम नहीं रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत करेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के दे दिया क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा बना ही लीजिए ताकि क्वेश्चंस कोई भी छूटे नहीं। आप बताइए, सबसे समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने जो ये बनाया ये सबको क्लियर हुआ? एक बार बताइए। ये सबको बना? संतोष, अमित पटेल, रोनी साहू, ठीक है, ध्यान देखिए, चेतन, कुंदन, ये तरीका समझ में आया? मैंने 4 साल का साधारण ब्याज निकाला 20%। अब 4 साल का मुझे ब्याज निकालना था तो 1 साल बट्टा 4, 4 साल का ब्याज 1/4 का मतलब हो गया 0.25, यानी कि 25 पैसा हर साल बढ़ेगा। तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कि 1% ब्याज लगभग और बढ़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना था। ये सब क्लियर हो गया ना? ये देख लीजिए, ये क्लियर हुआ सबसे? मैं एक बार देखिए, ये समझ में आया सबको? आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप 4 साल तक का कैसे निकालेंगे? 5% के रेट से। तो देखिए मैंने क्या किया, 5% के रेट से हमको 4 साल का ब्याज निकालना है तो 5% के रेट से 4 को गुना कर दिया तो 20%। ये निकला हमारा साधारण ब्याज। अगर यहां पे ये क्वेश्चन कहता कि साधारण ब्याज बताओ तो 10,000 का 20% निकाल लेते, 2,000 रुपया के आसपास आ जाता। लेकिन हमको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने लगाया माथा। हमने क्या लगाया? माथा निकाला। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा आपका? 4 साल का, तो 1/4। 1/4 का मतलब 20% होता है ना, 25। तो 4 साल का निकालना था। 1 साल में 25 पैसा आपको ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो 4 साल में 25 चौका 100, यानी कि 1% ब्याज और बढ़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लगभग, एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा, ये कंप्लीट है लगभग। तो 20 आ 1 21, लगभग 2100 के आसपास आपका पैसा आ रहा है। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पैसा कम हो तो ज्यादा का गैप नहीं होता, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार आप अगर दिक्कत हो तो दोबारा आप इसको सुन लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले बोला हूं आज का सेट में थोड़ा टफ लाया हूं, जानबूझ के आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता था बहुत घटिया क्वेश्चन ला सकता था, लेकिन आज थोड़ा क्वेश्चन जानबूझ के अच्छा लाया हूं ताकि थोड़ा और आपका लेवल बढ़े। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। यदि फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया तो फर्म में पुरुष और महिला के सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? यह एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे पहले बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। ध्यान से देखिए, धड़ाधड़। स्किप कर लीजिए, क्या करिएगा स्किप कर लीजिए। ये सबसे बनना चाहिए। ये दो तरीके क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, क्वेश्चन वो अच्छा था, इसको धड़ाक से बताइए। इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। तेरी के ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्य का अनुपात 4:5 था। तो महिला और
पुरुष, तो महिला है 4, नहीं पहले क्या पुरुष है, पुरुष और महिला, ये ध्यान से पढ़िएगा, 4 और 5 का अनुपात था। यदि फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिला की संख्या में 60% की वृद्धि हो गई, तो पुरुष है 4, इसमें 80% का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 180/100, अब महिला में 60% की वृद्धि तो 160/100 हो तो गया। अब इसमें क्या था, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और कटेगा क्या, 4 से 2 से कट जाएगा, ये 4 से काट दीजिए ना, 4 चौका 16, और फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 9 18, 9:10, 9:10, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जो क्वेश्चन का रहा 4-5 था रेशियो, इसको मैंने 80% बढ़ाया 180, इसको मैंने 60% बढ़ाया 160, रेशियो को बढ़ाना था, बढ़ा दिए, आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। माथा, रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। माथा को तेज रखिए, क्वेश्चन माथा लगाने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट चेंज करने वाला, मजा आएगा अभी। एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। 5 मिनट में 600 मीटर एक व्यक्ति जाता है, तो उसकी जो गति है, यानी कि उस व्यक्ति की जो चाल है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। लगाइए माथा, एकदम तेज तर्रार माथा लगाइए। 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी कोई व्यक्ति तय करता है, तो उसका चाल क्या होगा, किसमें, तो किलोमीटर पर आवर में। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। बना रहा हूं मैं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, रफ्तार बना के रखिएगा, चिता वाली रफ्तार चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बहुत कम रहता है, समझ गए ना। हाँ, एकदम रफ्तार बना के रखिए, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, आप ही से बनेगा, आपसे बाहर नहीं है। ये हमको निकालना है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी दिया हुआ है 600 मीटर, तो चाल बराबर दूरी, अब बट्टे में समय, समय दिया हुआ है 5, यहां पे ध्यान से देखिए, समय दिया हुआ है 5। अब ये चाल हमारा निकल गया, लेकिन ये चाल निकला किस में, तो ये है मीटर में, ये है क्या, मिनट में। हमको क्या निकालना है, चाल को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो अब देखिए मैं यहां माथा लगा रहा हूं, 5 मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूंगा, तो 5 मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूंगा, तो मैं यहां क्या करूंगा, 60 से गुना कर दूंगा। 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 गुने 60, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड। तो ये चाल निकला मीटर पर सेकंड में, ये चाल किस में निकला, मीटर, और ये सेकंड, तो ये चाल निकला मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको अगर पूछा रहता कि मीटर पर सेकंड में चाल निकाले तो आपका आंसर निकला हुआ, लेकिन आपको पूछा है क्या, किलोमीटर पर आवर में। तो एक बात मैंने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, अगर कभी चाल मीटर पर सेकंड में हो और चाल को किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में चाल हो और चाल को किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर लिखा हूं, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। देखिए कहां मैंने माथा लगाया, मिनट को मैंने सेकंड चेंज कर दिया। क्यों सेकंड में मैंने चेंज किया, मेरा माथा कैसे, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आ गया, मेरे माथा में काम कर रहा है, मेरा माथा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हम फट से चेंज कर सकते हैं, 18/5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, मीटर पर सेकंड को कभी भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो 18/5 से गुना करिएगा, और कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करिएगा, इसी का उल्टा। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ डायरेक्ट कट जाएगा 10, अब 5 से कटेगा क्या, ये 5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36/5, 36/5 को तोड़ेंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब धड़ल्ले से देखने को मिलेंगे, यूनिट चेंज करने वाला, समझ गए ना, तो यूनिट चेंज आराम से आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। धड़ाक से क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाक से। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से
40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसे कितना लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक शॉर्ट टेक्निक मैंने बताया था, तो आप सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। वो टेक्निक पता होगा तो एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। भले जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। रवि, अरे मस्त है, मैं तो रोज दे रहा हूं। एक आपको मैं ये करवा रहा हूं 1 बजे लाइव, और मैं रोज मैराथन डाल रहा हूं। मैराथन भी मैं आपको दे रहा हूं, आप घबराइए मत। और जिनको ग्रुप डी का PYQ देखना है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ। ऑल 101 शिफ्ट का मैंने टोटल PYQ करवाया है, 2500 प्लस क्वेश्चन। 22 घंटे का मैंने मैराथन डाला था आज से 10 दिन पहले। आज से लगभग 1 हफ्ता, आप जो बोल रहे हैं ना PYQ सर, ऑल 101 शिफ्ट टोटल PYQ मैंने करवाया है। 22 घंटे का मैंने मैराथन डाला था, 22 घंटा। वो 22 घंटा में पूरा PYQ कंप्लीट है। आप जाके तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैं करवा दिया हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपका मैराथन बेस्ट है। प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए ना, द तेरी के। जिनको ग्रुप डी में जो चाहिए मैथ में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, दिल खुश हो जाएगा। सब पढ़ा दिया हूं, जाइए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए ना, जो चाहिए वही मिल जाएगा आपको। अब देखिए मैं इसको बना रहा हूं, एक विक्रेता। अब देखिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब किसी क्वेश्चन में 2% दिखे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बचपन से जानते होंगे या कई बार आप पढ़े होंगे। 2% आपको दिखे तो इसको आप फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट पे बनाइए ना। यहां पे देखिए मैं बना रहा हूं 40% अधिक तो 40%, 20% का छूट तो -20, प्लस इन्हीं दोनों को गुना करते हैं, 40 गुने -20 बट्टे में 100। ये पता है सबको, ये एक शॉर्ट ट्रिक है पूरे मैथ में। सुन लीजिए जिनको नहीं पता अभी मैं बता देता हूं। पूरे मैथ में अगर आपको किसी क्वेश्चन में 2 परसेंटेज दिखे, 2 परसेंटेज दिख जाए और आपको पूछे कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा या घटा, तो ये एक फॉर्मूला है, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट, अब प्लस इन्हीं दोनों को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट परसेंट मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंट अपॉन में 100। मैंने यही रखा। फर्स्ट परसेंट यहां पे क्या है 40 तो 40, 20% क्या है यहां पर 20%, दूसरा है 20% तो 20। आप कहेंगे सर यहां पे माइनस क्यों रखे हैं, तो गौर से देखिए 20% छूट, छूट का मतलब होता है माइनस, अधिक का मतलब होता है प्लस। तो डाटा कभी भी साइन के साथ रखिएगा, प्लस माइनस का। अगर अधिक दिया हुआ है तो ज्यादा तो प्लस हो गया, और छूट है, हानि है, घाटा है तो माइनस हो गया, तो इसलिए इसको माइनस में रख दिया। 40 - 20, इन्हीं दोनों को यहां पर गुना कर दीजिएगा साइन के साथ, और नीचे में 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल गया। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करिए, 40 में से 20 जाएगा तो 20, अब प्लस माइनस माइनस, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 20 में से 8 गया 12, 12% का टोटल लाभ होगा। आपका आंसर निकला हुआ है। जब भी आपको पूरे मैथ में 2% दिखे, चाहे लैंग्वेज कैसा भी क्यों ना हो, कभी बट्टा वाला क्वेश्चन देगा, कभी लाभ हानि वाला, लैंग्वेज कैसा भी दे सकता है, इसी को घुमाता फिराता है। आप यही कॉन्सेप्ट यूज करना, बहुत तेजी से आपका आंसर निकल जाएगा 5 सेकेंड में। 12% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन में डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या कहते हैं एडवांस मैथ से, और मैंने कई बार समबाहु त्रिभुज की चर्चा की है, कई बार मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था। ये क्वेश्चन अगर आप इस सीरीज का एक एक क्लास देखे होंगे ईमानदारी से, तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में धज्जी उड़ा देंगे, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं इसको गर्दा उड़ाऊंगा। पहले आप इसको गर्दा उड़ाइए, ध्यान से देखिए। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। बॉबी माहौर न्यू स्टूडेंट है, अरे ठीक है, मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। सूरज, मोतीलाल, रविराज, ब्रजेश, कश्यप पंडित, वासुदेव, इस सबसे बनना चाहिए जो मेरा हो गए होंगे।
मेरा होने का मतलब कि अगर आप ये सीरीज देखे होंगे तो मैंने समबाहु त्रिभुज को कई बार चर्चा की है, कई बार मैंने पूरा बता दिया था। चलिए मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूं, 1 मिनट का ध्यान दे दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें इसकी ये ऊंचाई होती है 90 डिग्री बनाता है, ये h होता है, और इसकी अगर भुजा मान ले a तो इसकी तीनों भुजाएं a हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यानी कि h ऊंचाई बराबर होता है √3/2 a मतलब भुजा। आपके सवाल में दिया हुआ है √3/2 इंटू a, तो यही दिया हुआ है √3/2 a बराबर 12, ये दिया हुआ आपको सवाल में। ऊंचाई का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, a का वैल्यू निकालेंगे तो 12 दूना 24, अब बट्टे में √3, ये a का वैल्यू निकल गया 12 दूना 24 √3। अगर कहता कि इसकी भुजा ज्ञात करो तो 24/√3 इसका आंसर आता। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है परिमाप। तो अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, तीनों भुजाओं का योग। तो a तो 3a नहीं हो गया। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। अगर आपको कभी भी, एक मैं आपको और एक रोचक जानकारी देता हूं अभी, पहले यहां सीख, इसको सॉल्व कर देते हैं। परिमाप इसका निकालते ए 3a, तो बस हो तो गया 3, a का वैल्यू आप निकाल चुके हो 24√3। अब आप देखो थोड़ा सा माथा भी यहां लगा लीजिए, अब ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ लिए होंगे। यहां पे आप गौर से देख लीजिए 24 आपको दिख रहा है, आप आंसर आपका ये है ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कर लें, तो घर पे आके सॉल्व करिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व मत करिएगा, टाइम लग जाएगा। अब आप आराम से 24 दिख गया ना, 100% ये होगा। 3 से 3 8 24, तभी तो 24 से हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर यहां तो नीचे में √3 है, तो फिर आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 तो √3 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 24√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब लास्ट में पहुंचे ना किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, लास्ट में थोड़ा डाटा फंसता रहे, मन लगे कि आपको लगेगा 10 सेकंड टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा तिरछी नजर ऑप्शन पे जरूर डाल दीजिएगा, आपको डाटा मैच करने लगेगा। थोड़ा बुद्धि से काम करिएगा, समझ गए ना। हाँ कंप्लीट है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां ध्यान देखिए, ज्यामिति का एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक बहुत दूर की चीज बताता हूं। देखिए ये एक फिगर है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा, ध्यान सुनिए, बहुत दूर की चीज बताता हूं, खेल खेल में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको ऐसा फिगर देगा, कैसा भी फिगर दे, ठीक है, आपको ऐसा फिगर बना के दे दिया, आपको कहा इस फिगर का, इस आकृति का परिमाप निकालो, परिमाप, पेरीमीटर। अब आपको परिमाप का फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं पता है, जाने दीजिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बताता हूं, माथा में छाप लेना। पूरे मैथ में कोई भी फिगर हो, आपको किसी के परिमाप का फॉर्मूला नहीं पता है, कोई भी फिगर हो आपको परिमाप नहीं पता है, फॉर्मूला भूल गया, जाने दीजिए, सेकेंडों में निकालेंगे। कैसे? परिमाप का मतलब होता है सारी बाह्य भुजाओं का योग, बाह्य भुजा, सारी बाह्य भुजाओं का योग, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टर्म्स, सारी बाह्य भुजा, बाह्य मतलब बाहरी। तो परिमाप इसका कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या क्या जोड़ेंगे आप जोड़िए, ये यहां शुरू करते हैं 8 12 12 10 10, ये 8 मत जोड़ दीजिएगा, ये अंदर वाला भुजा है, इसको नहीं लेना है, इसको 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 जोड़ दीजिए, परिमाप निकल गया इस फिगर का। सारी बाह्य भुजाओं का योग, हपा माथा में अंदर वाला मत लीजिएगा, कई तरह का फिगर देगा, वहां पे दिया रहता है अलग अलग फिगर, कहेगा परिमाप बनाए, बुरुबक बनाता, अंदर वाला भुजा मत ले लीजिएगा कभी नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, घबराइए मत, ना 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 ना, ये क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, एकदम बुरुबक बनाने वाला क्वेश्चन है। खाली थोड़ा फोकस करिएगा, क्वेश्चन के अंदर घुस जाइएगा एकदम अंदर में, इसके हलक से खींच के आंसर बाहर निकालिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ये एक डाटा है,
आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। बहुत स्टूडेंट माध्य का मतलब ही नहीं समझता है। मैं बता दूं, माध्य बहुत ही सिंपल वर्ड है। माध्य का मतलब होता है औसत, औसत, एवरेज। बुर्बक बना रहा है, आपको बुर्बक बना रहा है। माध्य का मतलब औसत ही होता है। कहीं माध्य दिया रहे तो आप घबरा मत जाएगा, बाप रे माध्य क्या था। माध्य मतलब औसत, एवरेज निकालना है। तो इस डाटा का एवरेज निकालना है। आप अब निकाल के देखिए, खाली इसमें एक की ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन है, हल्का फोकस करिएगा। मैं पहले बोला क्वेश्चन के अंदर घुस जाइए। औसत निकाल के दिखाइए, औसत है, ये डाटा है, ये फ्रीक्वेंसी है। जानते होंगे ना औसत कैसे निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या। निकालिए, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। उसका आंसर ठीक से देखिएगा। 12 दूना 24, 10 और 10 20, तो 20 से 24 कितना हो गया, 44। एक था 8, तो 52 होगा उसका आंसर, उस फिगर का। तो ध्यान से देख लीजिएगा, 42 मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा, देखिए अब ध्यान समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन का आपको माध्य निकालना हो, ध्यान सुनिए, माध्य निकालता, माध्य मतलब औसत। देखिए दो ऐसे आप समझिएगा। यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे देखिए, ऐसे समझिए। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। वहां पे फ्रीक्वेंसी और डाटा ही लिखा रहेगा। तो ये ना संख्या हो गया। मान लीजिए आप ऐसे समझिए, ये 2 गो लड़का है और 10 मार्क्स उठाया है, ये संख्या है और ये उसका मार्क्स है, ऐसे समझ लीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, योग। तो योग कितना हो गया, 2 को 10 से गुना करिए। आप ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, इन दोनों को फटाफट गुना कर दीजिएगा, सबको फटाफट गुना करिएगा। 10 दूना 20, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 कैसे, तो 25 चौका 100 और 3 बचा, 25 तिया 75, तो 175, 6 त्रिक 18, 180, कैलकुलेशन में आग, 3 चौका 12, 120 और प्लस 5 25 यानी कि 250। औसत बराबर होता है योग। हमने योग निकाल लिया, नहीं ज्यादा माथा लगाइएगा, फटाफट 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 गुना करके जोड़ दीजिएगा योग। अब बट्टे में संख्या, संख्या ये है, तो संख्या क्या है, देखते जोड़ दूं मैं, 2 4 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 3 25 और 3 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि नीचे में कितना आ जाएगा, 30। जोड़ दिया हमने। अब आप इसको जोड़िए ऊपर वाले नंबर को। अब मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, 250, 20 दे दीजिए इसको, 300, 2 1 300, 3 2 500, 500। आप जैसे जोड़ना है मैं अपने हिसाब जोड़ देता हूं। 60 दूना 120, 780 कितना हो जाएगा, 840, 20 20 40, 840। और नीचे में कितना है आपका, 30। 840 बट्टे 30, देखिए तो कटेगा ये, 0 से 0 और 3 से 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28 इसका आंसर है। कहां गया ये, दिखाइए, ये ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। ये क्वेश्चन कितना आसान है वो आपको पता है, हार्ड नहीं है। आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा पेशेंस चेक कर रहा है। अब मैं आपको एक बहुत दूर की बात बताता हूं, बहुत दूर की, आप खुद आप रियलाइज करोगे। ये क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन हॉल में 99% स्टूडेंट छोड़ के आ जाता है। उसको लगता है कि क्वेश्चन क्या है। 1% जो सिलेक्शन वाला स्टूडेंट होता है वही इसको बनाता है, जो बना चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाए हैं यहां पे। तो मैं हमेशा कहता हूं, जो कोई क्वेश्चन नहीं बना के आएगा, अगर आप वो बना देंगे क्वेश्चन, तो आप ही को नौकरी लगेगी। नौकरी उसको स्टूडेंट को लगती है जो एक्स्ट्रा करता है। जितना सब करके आएगा उतना भी आप ही करके आएंगे, तो आपको क्यों नौकरी लगेगी, क्यों लेगा भर्ती बोर्ड आपको। मेरिट लिस्ट का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था क्वेश्चन। अच्छा क्या था, कैलकुलेशन था इसमें, और क्या। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाइए, रुकिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो आप सब बना ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू अकेले उसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो आर अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। धड़ाक से बना के दिखाइए क्वेश्चन को। 15 सेकेंड का टाइम दिया, देखिए। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, टाइम एंड वर्क। ये तो बहुत सामान्य क्वेश्चन है। सर ऐड आ रहा है, देखिए इसमें क्या मैं कहूं,
सर देखिए, अब ऐड का मैं कुछ नहीं कर सकता सर। मैं अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर लिया हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा वाला जो मैराथन डाला था, अलजेब्रा का मैराथन डाले थे सुधीर, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अरे गर्दा, अलजेब्रा से निश्चिंत रहिए। देखिए, अब ऐड का मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जानते हैं वो यूट्यूब की पॉलिसी है। और ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के प्यार विश्वास से मेरा चैनल मोनेटाइज भी है, तो अब क्या मैं उसको कुछ कह सकता हूं। तो इसमें हम लोग क्या, यूट्यूब की पॉलिसी आप जानते हैं। देखिए, अब मैं बना रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर निकालना शुरू कर दिए हैं और मुझे लग रहा है सब सही बता रहे हैं। डी, रवि और ब्रजेश, बॉबी माहौर। और देखिए, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। जय जय रहे मेरे बब्बर शेरों, धज्जी उड़ा दिए। ये बनना भी था। अब जिनसे नहीं बना, देखिए क्यों नहीं बना, फोकस करिए। देखिए, तीनों मिलके PQR, तीनों मिलके किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, तीनों मिलके। एक बात मैं आपको बताऊं, कि बनाने की जरूरत नहीं था, फिर भी 1 सेकंड में निकाल दूंगा, 1 सेकंड में चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में करता है, और P अकेले उसको 8 दिन में, और Q अकेले उसको क्या कहते हैं 12 दिन में। आपको R का निकालना है। आप एक बार ऑप्शन पे नजर डालिए ना, आप ये देखिए इसमें कि ये 4, 8, 12 किस ऑप्शन को काट देता है, क्योंकि 4, 8, 12 का आप एलसीएम में न लेंगे ना तेरी के। आप देखिए तो 4, 8, 12 कौन से ऑप्शन को काटता है, कौन? हे भगवान, 24। 4 छक 24, 4 से 4 छक 24, 8 से 8 तिरिक 24, 12 से 12 दूना 24। जब भी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आए ना, किसी एक का पूछे PQR, बनाइएगा मत, ना 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 ना, बनाइएगा मत। देखिएगा ये डाटा 4, 8, 12 जो भी डाटा दिया रहे, किस ऑप्शन को पूरा पूरा काट देता है, किस ऑप्शन को काटेगा, तो इसी को काटेगा। 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, क्योंकि तीनों का मल्टीपल ही लिया जाता है। एलसीएम लेंगे तो मल्टीपल है ना, हो गया, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। अब कहां गया ये क्वेश्चन, कंप्लीट ना। अब देखिए एक ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, रुक जाइए रुक जाइए, ये जो क्वेश्चन है ना, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला। अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लाइन में निकाल के दूंगा। पहले क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई 6 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, तो इसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 108, 84, 124, 72। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं इसको धज्जी उड़ाऊंगा, माथा में सीधे छापूंगा, एक लाइन में आंसर निकालूंगा। आंतरिक पृष्ठ, ध्यान रहे मैं क्लियर बोल दिया हूं, आंतरिक। ये क्वेश्चन में हल्का सा ससुरा घुमाया है, आंतरिक, इंटरनल। प्रशांत मौर्य, प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, चैनल पे जाइए, वहां देखिएगा प्ले लिस्ट लिखा होगा, प्ले लिस्ट पे क्लिक करिएगा, आपको सारा प्ले लिस्ट दिख जाएगा अपने आप जिस एग्जाम के लिए हैं, ग्रुप डी के लिए, आपको सब दिख जाएगा वहां पे। देखिए 72, अरविंद ब्रजेश, अरविंद ब्रदेश 108, शिव 72, 72 108 पे अटके हुए हैं, 72 108, 72 108। और 10 सेकेंड का और टाइम है। और देखिए माई सेल्फ गणेश, एडवांस मैथ, अब सर क्या मैं करूं? चलिए देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पे फोकस करिएगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। देखिए, जब भी आपको आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे ना, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं आपकी एक शॉर्ट बात बताता हूं। देखिए, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 × L + B गुने H प्लस L + B। ये होता है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। घबराइए मत, बहुत आसान है, देखने में भारी लग रहा है। देखिए ना, 2 ×
2 इंटू एल प्लस बी, अब रख रहा हूं मैं, तो 2 एल प्लस बी, तो एल प्लस एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, इतना तो पता होगा। तो एल प्लस बी, तो 6 और 4 10, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, एल प्लस बी 6 और 4 10, गुने एच, एच कितना है 3, यहां बीच में प्लस है, फिर यहीं पर एल प्लस बी, यही एल प्लस बी यहां आएगा। मैं चाहता तो एक ही बार में कॉमन लेके बता सकता था, लेकिन नहीं, एल प्लस बी अलग अलग कर दिया हूं, याद रखने में अच्छा रखेगा। एल प्लस बी तो यही आ जाएगा 10। देखिए कहीं गलती तो नहीं किया इसमें ना, एक बार खाली ध्यान देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ा जाएगा, गलती होगा तो खेला खत्म हो जाएगा कैलकुलेशन में। यहां पर क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ओहो हो, एक मिनट रुक जाइए, भौजाई पे ध्यान चला गया था। यहां एल गुने बी होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, एल गुने बी, यहां गुना करना है, यहां जोड़ के रखना है, 2 6 4 10, एच है 3, यहां इन दोनों को गुना करना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 6 और 4 को गुना करेंगे, 6 चौक 24। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर निकल गया। 10 तिया 30 दूनी 60, 10 तिया 30 दूनी 60, अब प्लस 24, तो इसका आंसर क्या आएगा 84। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ध्यान से देखिएगा, गलती बता दी आप लोग, ध्यान से देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था, बोला था ध्यान कहीं और चला गया था, तो गुना करना है यहां पे, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। आप इसमें डाटा रखिएगा, आंसर आपको फटा। आंतरिक कह रहा है, तो आंतरिक कहता है ना कभी भी, तो बाहर वाला भाग नहीं लेते हैं इसमें, इसलिए मैंने एक छोड़ दिया है, अगर आप समझना चाहते थे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। रुक जाइए आप। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने करवाया है एक बार में, नहीं ये नहीं करवाया है, वो क्वेश्चन एक था दिख रहा था ये। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, मजा आने वाला है। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है। अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की आयु ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोजा टेंशन मत लीजिए, मेरा जो माथा है ना, अगर मेरा माथा भटका, वो 1 सेकंड के लिए भटकेगा, भौजाई पे ज्यादा देर तक ध्यान नहीं रहेगा मेरा माथा, घबराइए मत, तुरंत माथा खिंचा आ जाता है। लिख, प्लस के बदला मल्टीप्लाई लिखा या सेकंडों में पता चल जाएगा वहां मैंने मिस्टेक कर दिया। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, आप घबराए नहीं। लेकिन मनुष्य है, इंसान गलतियों का पुतला है, कभी कल हो जाता है। कल मैंने एक थंबनेल पे मैंने एक बड़ा मुझे दुख हुआ, अब वो वीडियो चला गया, तो जानते हैं उस वीडियो को डिलीट नहीं किया जा सकता। अभी यूट्यूब की इतनी खतरनाक पॉलिसी है, और वैसे भी हम लोग नए नए टीचर हैं, ज्यादा दिन, मुझे 1 साल भी लगभग 1.5 साल हुआ है आया हुआ यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करके आप डिलीट करेंगे ना, यूट्यूब बहुत निगेटिव लेता है उसको, बहुत निगेटिव लेता है। कल मैंने एक गलत थंबनेल डाल दिया था, मैंने मुझसे नहीं, जो मेरा स्टाफ है उसने गलत थंबनेल पे गलत डाटा लिख दिया था। मैं उसको बोला था लिखने के लिए कि एग्जाम सिटी स्लिप डेट आ गई, आप देखे होंगे वीडियो, उसमें उसने लिख दिया कि एग्जाम सिटी स्लिप आ गई, मिस्टेक हो गया। चलिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पे फोकस करिएगा। आंसर पढ़ लूं मैं एक बार, 11 साल और 11 साल और देखिए, और देखिए कुंदन, इतना लंबा चौड़ा नाम रखे हैं, 2 बार नाम लिखे अपना, कुंदन कुमार, जल्दी बताइए, सरवन चौरसिया। और देखिए 11 12 2 में फंसे हुए हैं। अब चलिए बना रहा हूं, अब आइए इधर आइए, बबर शेरो आइए, ले चलता हूं गुफा में, आंसर लेके आ रहे हैं गुफा से। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, बात को समझना। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है,
एक कोई मान लीजिए ग्रुप है 20 लड़कों का, उसमें से एक लड़का जो 16 साल का है वो ग्रुप छोड़ देता है, झगड़ा हो जाता है तो चला जाता है, तो और उसकी जगह पे एक नया लड़का आ जाता है, 16 साल वाला जाता है और कोई एक दूसरा आ जाता है, तो औसत आयु 13.8 हो जाती है। इन दो लाइन को गौर से पढ़िए, इन दो डाटा को आप गौर से देखिए। पहले औसत थी 14, और जब 16 साल का एक लड़का गया और उसके बदला में दूसरा आया तो औसत कितना हो गया 13.8। 14 था और घट के हो गया 13.8, तो कितना कम हो गया, तो कम हो गया 0.2। पहले आपको यह समझ में आया, 14 में से 13.8 घटाएंगे, 13.8 तो 0.2 आएगा ना। 14 रुपया में से 13 रुपया 80 पैसा निकाल दीजिएगा तो 20 पैसा निकलेगा ना। आप यहां पे जीरो भी आगे में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 आयु था, लड़का गया तो औसत आयु इतना कर दिया, तो कितना औसत आयु हो गया 0.2 कम हो गया। तो अब गौर से सुनिए, तो एक ही लड़का गया है ना, तो एक लड़का जो गया है तो औसत आयु 0.2 कम करके चला गया है। तो टोटल स्टूडेंट यहां पे कितने हैं 20, क्योंकि एक गया तो फिर दूसरा आया तो बैलेंस तो हो गया। तो एक लड़के पे 0.2 वर्ष की कमी हुई है, तो 20 पे कितना होगा, 0.2 को 20 से गुना कर देंगे, 20 दूना 40, यानी कि कितना आ जाएगा 4। यानी कि हो गया, आंसर निकल गया, हो गया। और क्या, तो 0.2 की कमी हुई एक लड़के पे, तो टोटल लड़का तो है 20, तो 20 को 0.2 से गुना करेंगे, 20 दूना 40, पॉइंट से 0 कट जाएगा, 4 आ गया। तो इसका मतलब औसत आयु कितना कम हो गया होगा, 4 कम हो गया होगा। औसत आयु था कितना, जो लड़का गया था, देखिए 16 साल का ही लड़का था, तो गया तो कितना औसत आयु कम करके चला गया, तो 4 कम करके चला गया। तो 16 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 12। देखिए ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए, मैथ में क्वेश्चन बनाइए कम, मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़िए ज्यादा। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, मैं 1000 बार बोला हूं, अंदर फिट तो बाहर हिट। क्वेश्चन तो बदलते रहता है, अगली बार दे देगा 30 गो लड़का, यहां दे देगा 28 साल, यहां दे देगा 10.5, तो क्या करिएगा, वो तो डाटा चेक। मुझे लग रहा है पता नहीं, मैं देख आवाज आ रही है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं कुछ पता चला, क्या करें अब, क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। विद्यार्थी से कहीं सुन रहा होगा, क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है अभी। एक बार चेक करिए, देखिए क्या हो गया, ये बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था क्या, शायद सर्वर डाउन हो गया था। एक बार देखिए, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो, लेकिन मैं आपको ना तो देख पा रहा हूं, ना ही मैं आपका कमेंट कुछ बॉक्स पढ़ रहा हूं, मेरे सामने में ना ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। टेक्निकल एरर आ जाता है कभी कभार, तो 2 मिनट आप रुकिए, अगर होता है तो मैं देखता हूं, नहीं तो फिर क्लास बंद करेंगे। देखते हैं इसको, 2 मिनट रुक जाइए। छोड़ दीजिए, शायद अगर आप लोग अगर मुझे देख पा रहे होंगे तो मैं अपनी तरफ से मैं क्लियरिटी नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए छोड़ दीजिए आज इतना ही, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। अरे कहाँ गए रेलवे ग्रुप डी वाले, ये देख चद्दर तान के सोए हुए हैं, जल्दी आइए, एकदम टेंशन में है। बट टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है,
हंसते मुस्कुराते हुए बिंदास स्टडी करना है, गर्दा उड़ाना है इस बार रेलवे ग्रुप डी को। चेहरा लटकाने से, मुंह लटकाने से, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में जाने से, सर नींद नहीं आ रहा है, जी घबरा रहा है, वो उससे क्या होगा, माथा से ठीक करिए जल्दी माथा को, नहीं तो मैं आऊंगा घर पे तारम तोड़ कर दूंगा। जल्दी आइए, आराम हराम है, इस सब निगेटिविटी हटाइए एकदम। हे महादेव, हे बम बम भोले भोले, ताकत दे मुझे शक्ति दे, मुझे एनर्जी दे, मेरे माथा पे एक भूत सवार कर दे पढ़ने का, किस बार नौकरी मिल जाए। ये ताकत होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी। इस सुस्ती से काम नहीं चलेगा, एकदम सुस्ती नहीं चाहिए। इतना टफ कंपटीशन है, 1,15,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरा है, होना है 22,195 को, ये भी नहीं समझते हैं। तो पहलवान न बनना है, सबको पटकते हुए नौकरी लेंगे, और मेरा भरपूर साथ है। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, रद्दी कर दूंगा ग्रुप डी मैथ को, ऑल 101 शिफ्ट मैं मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीरीज के अंदर मैं सारा आपको करवाऊंगा। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ आर पार करके दिया हूं। कहता रहा हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, तभी माथा में मैथ छाप दूंगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, फोकस करिएगा। आप लोगों से बीच में बात करता हूं। पहला जो क्वेश्चन है ना, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। खाली हल्का सा माथा लगाना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रुक जाइए, देखिए मेरे क्लास में जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो मैंने बोला है मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, ग्रुप डी में तो इंग्लिश आता नहीं, आपको मैथ की जरूरत है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, जो मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को माथा में आपको छापना है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसमें टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है, माथा में छाप लेना जो बता रहा हूं। अगर कभी भी सह अभाज्य संख्या हो और उसका एलसीएम आपको पूछ रहा हो, तो जो गुणनफल है, गुणनफल वही इसका आंसर होगा। हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। सह अभाज्य संख्या का एलसीएम वही होगा जो उसका गुणनफल होगा। इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था। अब कभी कभाली ससुरा क्या करता है, एलसीएम पूछ दिया तो आपका आंसर ये हो गया। कभी कभाली यहां एलसीएम नहीं पूछेगा, आपको कहेगा एचसीएफ बताओ। ध्यान से देखना क्वेश्चन, यही दो पूछता है सहअभाज्य संख्या से। आपको पूछ देगा कि दो सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ बताओ जिनका गुणनफल 323 है, 525 है, कुछ भी दे दे। एचसीएफ पूछे ना तो आंख मूंद करके एक ठोकना, ये एचसीएफ है। एक सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, ये माथा में छा लिख लेना बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब है ये पिता पुत्र आयु वाला क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त चैप्टर होता है, यहां से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आयु वाला, एज वाला। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 7:5 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो y की वर्तमान आयु कितनी है? ये आपके ऑप्शंस हैं। मैं 10 से 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, उड़ाइए गर्दा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। देखिए अब अमन, कोमल, शंकर, ऋषभ, भैरव, यादव, शिव कुमार, और देखिए, चलिए इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। रफ्तार मेंटेन करना है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट छाप रहा हूं माथा में छापिएगा। देखिए 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की
आयु का अनुपात क्या था? 7:5। ये उठाइए 7 और 5, ये अनुपात 2 साल पहले था एक्स और वाई की। 2 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 9 और 7। तो अब यहां पे देखिए ये है 9 और ये है 7, ठीक है। अब आप इन दोनों का गैप निकाल लीजिए, तो 7 और 5 का गैप कितना होगा? तो 7 और 5 का गैप होगा 2। ये जो 2 है ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर ये 4 कहां से लाए हैं? तो अब आप यहां पे फोकस करिए, देखिए यहां पे माथा में छापिए, देखिए 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, तो गैप कितना हो गया? 4 साल का गैप नहीं हो गया? 2 साल पहले 2 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? 4 साल हो गया। 3 साल पहले 3 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? 6 साल का। 4 साल पहले 4 साल बाद, तो गैप कितना हो गया? 8 साल का। तो 2 साल पहले अनुपात था 7:5, यही अनुपात 2 साल बाद कितना हो गया? 7:9। तो इन दोनों का गैप निकाला, 7 और 5 का गैप होगा 2। तो यही जो 2 है वो किसके बराबर है? 2 और 2 साल, 4 साल, यही 4 के बराबर है। यहां पे 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बराबर यहां कितना हो गया? 2। आपका आंसर निकल गया। 1 बराबर 2, तो आपको क्या निकालना है? y का। तो y का देखिए यहां पे y की 2 साल पहले y की आयु क्या था? 5। तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना? 10। तो यानी कि 2 साल पहले y जो था वो 10 साल का था, तो आज कितना होगा y? आज हो जाएगा 12 साल का। 2 जोड़ देंगे। अगर आप 2 साल पहले 28 साल के थे, तो आज कितने साल के हो जाएंगे? तो 2 जोड़ेंगे ना, 30 साल के ना। तो 2 साल पहले, ये अनुपात है 2 साल पहले, 5 गुने 2 10। तो 2 साल पहले y कितने साल का था? 5 साल का। तो आज कितना हो जाएगा? 10 साल का। 2 साल पहले पूछता तो आंसर 10 होता। 2 साल बाद पूछा है, वर्तमान पूछा है, तो जोड़ दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अनुपात का गैप के और निकालने के लिए आप ऐसे ही निकालना, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, दिल खुश हो जाएगा, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 16/17 है। 2 संख्याओं का योग 16/17 है और उनका गुणनफल 8/51 है। तो उनका व्युत्क्रम का योग बताना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा योग बताना है। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, धड़ाधड़। एकदम आशीर्वाद है, मस्त रहे। मैं बहुत सुनकर बहुत सारे जेंट्स का मैं नाम भी नहीं पाता, इतना खतरनाक काहे नाम रख लेते हैं आप लोग, गुरु जी को दिक्कत कर देते हैं। कितना लंबा लंबा लग रहा है, 26 को लेटर डाल दिए हैं नाम में। क्यूट सा नाम रखिए, पिक्के, जिक्के, टिक्के, लिक्के, छोटा सा नाम आरजे, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो सामने वाला को, आपका मैं नाम आसानी से लिख सका हूं। मैक्स, देखिए कितना सुंदर नाम है। मोतीलाल, देखिए अब यहां पे देखिए, फोकस करिएगा, माथा में कॉन्सेप्ट छापना। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 16/17 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 8/51। तो आपको व्युत्क्रम का योग कर रहा है। जब भी आपको व्युत्क्रम का योग कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? यह योग उठा लेना है 16/17, यह योग उठा लीजिएगा और गुणनफल को पलट दीजिएगा, इसके साथ उल्टा गुना कर दीजिएगा। गुणनफल है ना, 51 को ऊपर कर दीजिएगा, 8 को नीचे कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, योग उठा लेना है। जब भी आपको व्युत्क्रम का योग, कभी कहेगा यहां पे व्युत्क्रम का योग, कभी कहेगा व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम कहे आपको निकालने के लिए, तो यहां जो डाटा होगा योग या अंतर का, वो आपको उठा लेना है। गुणनफल को इसको पलट देना है, इसके साथ 8/51 था तो 51/8 कर देना है। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, पलटना। तो व्युत्क्रम ना पूछ रहा है तो इसको पलटबे ना करिएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा। मैं आपको पूछूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। तो व्युत्क्रम ना पूछ रहा है तो इसको पलटेंगे ना। अब बस हो गया आंसर, तेरी को हो गया, काटिए इसको, आंसर निकला हुआ है 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, लॉजिकली पकड़िए। बनाएंगे एक्स वाई मान के तो बनाते रह जाएंगे, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से काम नहीं चलेगा, समझ गए? यहां पे तेज तर्रार माथा चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है
एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा, हल्का सा माथा लगाना पड़ेगा। है ये एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन। 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 प्लस 415 आपको सॉल्व करना है। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, उड़ाइए गर्दा। पहले जिनसे बनता है वो गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। हिमांशु, अरे मस्त है, एकदम सही है, बहुत सुधार किए हैं भाई साहब, एकदम सुधार किए हैं, बहुत बढ़िया जी। ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, सुनने में तो मुझे भी आया है, अब मैं देखता हूं इसका थोड़ा सा। सरिता कुमारी, करण, एकदम मस्त रहिए। अब देखिए मैं उड़ाता हूं गर्दा। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, डाटा थोड़ा भारी दिखे और नंबर रिपीटेड दिखे। देखिए 465 यहां पे भी है, 465 यहां पे भी है, 415 यहां पे भी है, 415 यहां पे भी है, तो आप समझ जाना ये किसी फॉर्मूला पे बेस है, फॉर्मूला पे। तो आपका माथा अगर नहीं काम करे तो आपको क्या करना है, देखिए 465 को आप मान लीजिए ए, 415 को मान लीजिए बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए 2 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे यही इसको ए माना है 465 को, और 415 को बी माना है, तो माइनस 4ab। अब आप यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 4ab में से प्लस 2ab जाएगा तो माइनस 2ab। और ये बात तो आप बचपन से जानते होंगे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है ना, बस हो गया, आंसर निकल गया। अब a माइनस बी कर दीजिए, तो a तो आपने माना है 465, बी माना है 415, तो 465 में से 415 को घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2500। तो इसका आंसर कितना है 2500, ऑप्शन नंबर बी। बी से बुड़बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर इंतजार कर इंतजार कर सनम, नौकरी लेके आ रहे हैं सनम, बोल दीजिए क्लियर है, तोड़ दीजिए। ये सब आता है आपको घोलटिया ने, कभी ए प्लस बी के होल क्यूब पे भी आ जाएगा, कभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। नहीं माथा काम करे ए बी मान के तोड़ दीजिएगा, लास्ट में आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 2500 आएगा आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है अजीब क्वेश्चन है, ये जानवर वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन पता नहीं मैंने एक सेट में देखा जानवर वाला, तोता बकरी वाला। घबराइए मत, अरे कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं 5 सेकंड में इसको गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन अजीब क्वेश्चन है ये। कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हैं और कुछ बकरियां उस पेड़ के नीचे चढ़ रही हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि तोते कितने थे। अगर आपने थोड़ा सा माथा लगा लिया तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। बाकी 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं धज्जी उड़ाऊंगा इसको। एक टेक्निक बता दूंगा, 1000 तरीके हैं बनाने के, एक खाली छोटा टेक्निक बताऊंगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए ध्यान से सब लोग, अरे घबराइए मत, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ गया है ना, टेंशन मत लीजिए, हुआ चाहे नहीं हुआ, आगे बढ़िए जीवन में, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अमेरिका जापान पे बम गिरा दिया था आज से लगभग 70-75 साल पहले, जापान आज भी जापान है। गिराया था ना हिरोशिमा नागासाकी पर पहला परमाणु बम, तो जापान क्या मर गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सामने खड़ा है फिर 22,195। कहां गलती की है स्वीकार करिए, उस गलती को सुधार करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए, आप 2 मिनट सुनना
आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा दोगे। देखो ये जानवर वाला क्वेश्चन है, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक रहेगा 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला, याद रखिएगा। एक रहेगा, इसमें 2 टाइप का जानवर रहेगा, जीव रहेगा, एक रहेगा 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला। थोड़ा आप गौर करिएगा। तो 4 पैर वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं 4 पैर वाले? जानवर। जानवर 4 पैर वाले होते हैं, कंफर्म। और पक्षी यानी कि चिड़िया और आदमी क्या होता है? 2 पैर वाला होता है। 2 पैर वाला पक्षी देखे हैं? 4 पैर वाला कहीं पक्षी देखे हैं? विद्यार्थी कह रहा देखे हैं। 4 पैर वाला पक्षी देखे हैं कहीं? 4 पैर वाला कहीं चिड़िया देखे हैं? नहीं देखे होंगे। पक्षी जो है वो 2 ही पैर वाला होता है और आदमी भी 2 पैर का। जितने भी जानवर होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, है ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। आपको कभी तोता पूछ देगा, कभी बकरी यानी कि 2 पैर वाला भी पूछ देगा, कभी आपको बकरी भी पूछ देगा, 4 पैर वाले भी पूछ देगा, कभी यहां पे हाथी दे देगा, खरगोश दे देगा, ऊंट दे देगा, कुछ भी दे देगा। यहां पे देखिए आपको निकालना है तोतों की संख्या, तो पहले हम बकरी निकालते हैं, अपने आप तोता निकल जाएगा, एक ही काम से दोनों हो जाएगा। देखिए जब भी आपको बकरी निकालना हो, बकरी मतलब 4 पैर वाला जानवर जब भी आपको निकालना हो तो आप क्या करिएगा, जो पैर की संख्या होगी इसको 2 से भाग दीजिएगा। पैर की जो संख्या होगी, पैर की संख्या कितना है? 90। और 90 को 2 से भाग देंगे तो 90 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 45। मैं डायरेक्ट लिख दिया, पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देना, कितना आ जाएगा? 45। अब इसमें जो सिर की संख्या है वो घटा देना, तो कितना आ गया? 15। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बकरी कितनी थी तो आपका आंसर है 15 ये, लेकिन आपको बकरी नहीं पूछा है, आपको पूछा है तोता। गौर से देखिए तो बस, तो टोटल सिर की संख्या कितना है? 35। तो जितने सिर उतने जीव, क्योंकि एगो आदमी में एगो जीव में एक ही गो मुंडी होता है, तो 35 सिर है, इसका मतलब तोता और बकरी 35 था। तो जिसमें आपने बकरी निकाल लिया है 15, तो तोता कितना होगा? 35 में से 15 घटा दीजिए, आपका 25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तेरी के देखिए 15 45 बता रहे, ध्यान से देखिए, क्लियर है। आप इसको ऑप्शन से भी बढ़ सकते थे, दिक्कत कुछ नहीं है, ऑप्शन से ही बढ़ सकते थे। आप मान लेते तोता कितना? 20 10, तो तोता 10, तो इसका मतलब क्या? बकरी कितना हो जाता? 25। 35 में से 10 घटाते, ऑप्शन से भी बढ़ सकते थे। लेकिन जब तक ऑप्शन से बढ़िएगा, मैं एक छोटी सी बात बता दिया हूं, जब भी आपको 4 पैर वाला जानवर निकालना हो, पैर को 2 से भाग दे दीजिएगा और सिर घटा दीजिएगा तो ससुरा बकरी निकल जाएगा, यानी कि 4 पैर वाला। अब आपको 2 पैर वाला निकालना है तो सिर की जितनी संख्या होगी घटा दीजिएगा उसमें से इसका, तो आपका आंसर निकल जाएगा। 25 आपका आंसर है, हो गया। हटाइए इसको, कंप्लीट है, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कंप्लीट ना, चलिए भैया रुक जाइए, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, मजा आने वाला है। अभी आपको कहता रहा हूं, ऐसा टेक्निक एक बताऊंगा, नहीं मजा आएगा, अभी सीखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, बी की आई सी की आई से 30% अधिक है, तो सी की आई ए की आई से लगभग कितने % कम है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम देता हूं, आप अपना बेस्ट दें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बेस्ट दें। कभी लाइफ में निगेटिव नहीं होना है, कभी लाइफ में उदास नहीं होना है, कभी लाइफ में परेशान नहीं होना है। अगर लाइफ में कभी परेशान होना भी है, उदास होना भी है, तो 2-4-5 मिनट के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ना है जीवन में, आगे बढ़ेंगे कैसे? तो एकदम अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आनी चाहिए और खाली सीखने की भूख होनी चाहिए। आप कमजोर हैं वो मायने नहीं रखता, सीखने की भूख होनी चाहिए। हमको सीखना है, हमको सीखना है, यही सफलता का मूल मंत्र है। अब देखिए मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा। देखिए जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है और बी की आई सी की आई से 30% अधिक है। थोड़ा एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रीतम, ओसन, अरे वाह
मैक्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। रामकृष्ण, अरे बड़ा प्यारा नाम है, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। ठीक है, चलिए अब मैं बना रहा हूं। देखिए पहले ना ए बी सी के बीच आप रिलेशन बनाइए। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। ये है ए, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेता हूं। ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब देखिए ए बी से कनेक्ट है, ए किससे ज्यादा है, बी से, और बी किससे ज्यादा है, सी से। तो ए कनेक्ट है बी से, अब बी कनेक्ट है सी से, तो सबसे नीचे में सी है, तो सी को मान लीजिएगा 100, सी को मान लिया हमने 100। अब हम उल्टा बढ़ रहे हैं, बी की आई सी की आई से 30% अधिक है, बी जो है वो सी से 30% अधिक है, तो सी को माना हमने 100, तो बी कितना हो जाएगा, 30% अधिक मतलब 130। अब ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो ए बी से, तो बी तो निकल गया 130, ए जो है 20% अधिक है, तो 130 का 20% अधिक निकालेंगे तो आएगा 156। आप निकाल के देखिए, 130 है, इसका 20% अधिक, तो 20% अधिक मतलब 120/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13-12 को गुना करेंगे तो आएगा 156। कैलकुलेशन में आग रहना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब तीनों के बीच हमारा रिलेशन निकल गया है, बंदूक में गोली भर ली है, अब मारेंगे आतंकवादी को, कौन आया है ससुरा बॉर्डर क्रॉस करके। अब देखिए यहां पे, अब आपको पूछा क्या है, सी की आई ए की आई से कितने % कम है। अब गौर से देखिए, तो ये है सी, ये है ए, तो सी ए से कितना कम है, तो सी है 100, ए है 156, तो सी जो है वो 56 कम हो गया, 56 कम है, नहीं सी 56 कम है, किससे, ए से, तो नीचे आएगा 156 बट्टे में 100। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या है, सी ए से कितना कम है, तो सी है 100, ए है 156, तो सी ए से कितना कम हो गया, 156 में 100 घटाएंगे तो 56, किससे, ए से। तो ये वाला डाटा नीचे आता है, जिससे कोई बंदा कम या ज्यादा होगा उसको नीचे में रखते हैं, क्योंकि 56 कम है कितने पे, तो 156 पे। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, अब मैं यहां पे लगाऊंगा माथा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। अभी आपको देखिए दिल खुश कर देता हूं और एक नई टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। पहले जितना ये कटता है, पहले हम इसको काट देते हैं, जितना ये कटता है, ठीक है ना, काटिए। 4 से काटते हैं, 4 से 14 चौका 56, 4 से 4 तिया 12, 4 नमा 36। अब ये नहीं कटेगा, अब काट सकते नहीं कटेगा, तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। यहां पे नीचे में आ गया 39। अब आप यहां पे गौर से मेरी बात सुनना, जब भी ऐसा डाटा आए तो जो मैं बता रहा हूं अभी वही करना, 1 सेकंड में गर्दा उड़ाओगे। अब देखो 39 से अब 400 को आप भाग नहीं दे सकते हो, अब कैसे, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पे नियर बाय वैल्यू लेंगे, हम यहां पे 39 नहीं लेंगे, 400 को रहने देंगे, यहां पे 39 को 39 को हम मान लेंगे 40, एक ज्यादा ले लेंगे, नियर बाय वैल्यू बोलते हैं इसको, आंसर निकालने के लिए, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। तो 39 को 40 मान लेंगे। अब आप काट से देखिए, 0 से 0, 4 से, अच्छा ये कितना था, ये 1 मिनट यहां रुक जाइए, तो ये मैंने कितना कर दिया इसमें, 40, ये अच्छा ये 1400 हो गया ना, अरे बा, इसमें 1 मिनट यहां मैंने गलती कर दिया, ये 1400 हो गया, 1400, 4 से काटेंगे, 14 चौका 56, ये 1400 हो जाएगा, तो 1400, तो हमने इसको काट दिया 0 से 0। अब देखिए 4 से इसको काटिए, 4 से काट रहा हूं, 0 से 0, 4 से 4 तिया 12, ध्यान देखिएगा, 2 चला जाएगा इस पे, 4 छक 24, 4 20 हो जाएगा लगभग, यानी कि कितने % का आएगा, 35% के आसपास। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा 35% के आसपास है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 36%। क्वेश्चन भी यही कह रहा है लगभग, तो हमने लगभग ही लिया है। ये समझ में आया मैंने यहां क्या किया, कौन सा टेक्निक यूज किया, इसको गुना किया, ये 1400 आया, ये मैं 4 लिख दिया था बाय मिस्टेक, 1400। 1400 को 39 से भाग नहीं दे सकते हैं, कैसे भाग दीजिएगा, इतना टाइम रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको नियर बाय मान लेना, 39 को 40 मान लेना, 40 से आसानी से काट सकते हो, काटेंगे तो लगभग ये 35 के आसपास आएगा। तो 35 के आसपास कौन सा आंसर है, 36%, इसका आंसर क्या होगा, 36%। छपा माथा में, क्लियर, बोलिए एक बार। जब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं आपको क्वेश्चन आ जाएगा 8800 अब बट्टे में 79, अब आपको इसको तोड़ना है, काटना है, कैसे काटिएगा,
माथा ना लगाइए, ये भैंसा वाला दिमाग। ये क्या करेंगे, इसको तुरंत 8800 ले लेंगे, 79 को 80 मान लेंगे, नियर बाय वैल्यू लेंगे, नियर बाय अप्रॉक्स वैल्यू कहा जाता है इसको। ये कॉम्पिटिटिव मैथ में बहुत जरूरत पड़ता है, देख लीजिए। एकदम एकदम कंप्लीट ना, समझ रहे, आगे बढ़ू ना, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, जितनी तारीफ की जाए कम, जितनी तारीफ की जाए कम। अब ये लीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला, हल्का सा माथा लगाएंगे, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, देख के अब माथा लगा के बना सकते हैं। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए, इसको हटा दीजिए, कितने केले बेचे जाए कि 33.3% का लाभ हो। एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होता है ना, ध्यान रखिएगा, बनिया वाला चैप्टर होता है। केला बेचिए, संतरा बेचिए, अनार बेचिए, अमरूद बेचिए, उसमें बेचना खाली लाभ हानि। तो लाभ हानि कब होता है, जब सामान खरीदेंगे बेचेंगे तभी ना लाभ हानि होगा। इसमें माथा लगा लीजिएगा, नहीं वो आता है इस चैप्टर में, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बनिया बन जाइएगा, बन जाएगा। बताइए क्या होगा, फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार। क्या पूछ रहे हैं संतोष, क्या पूछ रहे हैं, 10 विच प्लेस गेव 15 घंटा, मुझे पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे ओशन विक्ट्री बी, सुखदेव बी, और देखिए दीपक, एलियन किंग, ग्रुप डी का आ गया रिजल्ट, रिजल्ट आ गया जी, जी आ गया, गर्दा उड़ाइए, देख लीजिए 4 सुखदेव, और देखिए, चलिए दात तेरी का, आइए इधर देखिए, आप यहां दिमाग लगाइए, सिर्फ बहुत सिंपल दिमाग लगाइए। देखिए यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए तो आप कितने, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। आपने 4 गो केला खरीदा है, आपने 4 गो केला खरीद के लाए हो, अब आप कितना केला बेचोगे कि आपको 33.1/3% का लाभ हो। तो 4 से कम न केला बेचोगे जी, 4 केला खरीद के लाए हो, दिमाग लगाओ, और 4 गो किसी को बेच दोगे तो क्या फायदा होगा, तब तो बराबर हो गया। अब ऑप्शन से बढ़ जाइए, अगर 4 केला खरीदे हैं और 4 केला बेचिए देंगे, दाम का दाम, 1 रुपया में 4 केला खरीद के लाए थे और 1 रुपया में 4 गो केला बेच देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, पहला आंसर तो हेबे नहीं करेगा। अगर हम 1 रुपया में 4 केला खरीद के लाए हैं और 1 रुपया में 3 केला बेचेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 3 केला बेचेंगे तो 33 सही, तो 1 रुपया में 4 केला खरीदे, 3 केला बेचे, तो कितने केले का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 3 पे, इंटू 100, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3%। ये तो आराम से बना सकते थे, इसका आंसर बी है, तो नॉर्मल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबसे। अब देखिए ये क्वेश्चन, घबराना नहीं है, ना 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 ना, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से मत घबराइएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दीजिए, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा, जो कह रहा है वो करिए। देखिए एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता तो उसे 10% लाभ की हानि होती, 10% की हानि होती। तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, हल्का सा घुमाया है, लेकिन आपको कैसे घुमा देगा, आप बब्बर शेर हो, आपसे बड़ा थोड़ी है ये, आप अपनी एनर्जी पहचानो, बार बार कहता हूं आपसे बड़ा नहीं है। आप पढ़ो इत्मीनान से, थोड़ा दिमाग लगाओ, जरूर बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना जी, काहे टेंशन लेना है, गुरु जी जब खड़ा है तो फिर विद्यार्थी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए
अनीस एकदम आशीर्वाद है, जय जय रे। ऋषभ, अरे विद्यार्थी आज लेट हो गए आप। मैक्स, रामकृष्ण, करण पटेल एकदम सही बता रहे थे। हिमांशु सब 3 बताए थे। सुखदेव, चलिए सुधार किए, बहुत बढ़िया जी। शिव कुमार, आंसर आना शुरू हो गया। लहरिया तैयारी में, लहरिया आंसर। अब देखिए मैं बना रहा हूं, टाइम मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं पहले बोला हूं रफ्तार मेरी तेज रहती है, 10-20 सेकंड 25 सेकंड मैक्सिमम। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है, तो व्यक्ति पेंसिल कितने में खरीदा है ये आपको पता नहीं है, तो पहले नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि वो व्यक्ति जो है वो 100 रुपये में एक पेंसिल खरीदा। ध्यान समझिए, 100 रुपये में उसने एक पेंसिल खरीदा और 30% के लाभ पर बेचा, तो 130 में बेचेगा उसको। ठीक है, यदि इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता तो उसे 10% का हानि हो जाता, घाटा है ना। 100 रुपये का एक पेंसिल था, 30% के लाभ पर बेचा तो 130 में बिकेगा। अब अगर उसको 10% के हानि पर बेचेगा तो कितने में बिकेगा, तो 100 रुपये का सामान 10% के हानि पर बेचिएगा तो कितने में बिकेगा, 90 में बिकेगा। नहीं बिकेगा, सवाल कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं वही कर रहा हूं, आंसर इसके हलक से खींच लूंगा, इसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं। 10% की हानि पर होता तो 100 रुपये का सामान 10% की हानि पर बेचेंगे तो 90 रुपया में बेचेंगे, क्योंकि बुर्बकई कर दी है हानि। अब आप देखिए इन दोनों का गैप कितना हो गया, पहला विक्रय मूल्य है 130 और दूसरा विक्रय मूल्य है 90। जब 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 2 बार बेच रहे हैं सामान को, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया, 40। तो यही जो 40 है यही ना 200 के बराबर है। ये पहले समझ में आया, आंसर निकल गया है। ये जो 40 है यही ना 200 के बराबर है। 30% के लाभ के बदला में 10% के हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य 200 रुपया कम हो गया। तो कम ज्यादा का मतलब क्या होता है, अंतर। कम और ज्यादा का मतलब होता है अंतर। तो बस 40 बराबर 200 काट दीजिए, एक का वैल्यू निकालिए, 40 पंचे 200, 1 बराबर 5। आपको अब पूछा क्या है, निकाल लीजिए, आपका रिलेशन तैयार है। एक का वैल्यू यहां 5 है, आपको पूछा है पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो ये है ना, तो 1 बराबर 5, तो 130 बराबर कितना होगा, 5 को 130 से गुना कर दीजिए, 13 पंचे 65, 650, ऑप्शन नंबर बी। आंसर निकला हुआ। कहता द्वितीय बिक्री मूल्य निकालिए, तो 90 से गुना करते, यही ना घुमाता फिराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है। डाटा, फिर वही वाली बात, इसका डाटा फिर बहुत अच्छा है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की तिगुनी हो जाती तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाटा बहुत अच्छा है। मैं 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप अपना बेस्ट दे, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा इसको। पहले आप बेस्ट दे। सर मैथ के लिए कौन सा बुक अच्छा है? मैथ के लिए कोई बुक अच्छा नहीं है, मैथ के लिए टीचर अच्छा होता है। मैथ को कभी भी बुक से मत पढ़िए, यही आप लोग गलती करते हैं। इसमें आप लोगों का दोष नहीं है, टीचर का दोष है। आपके दिमाग में भर दिया है, सब टीचर ने बुक बनाया है, सब व्यापार कर रहा है, सब बुक बेच रहा है। 12,000 का क्वेश्चन का बुक बनाता है। विद्वान बनना है और 12,000 का बुक ले लीजिएगा, कभी दिमाग लगाइए, वो जो मोटी वाली बुक मैथ का किताब खरीद लेते हैं, कितना बनाइएगा, कितना साल लगेगा 12,000 क्वेश्चन बनाने में, बताइए। और एक ही पेपर पढ़ना है। मैथ समझने की चीज है, इसको कोई बुक फूक की जरूरत नहीं है। एक टीचर अच्छा पकड़िए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, जो भी आपको जिसको अच्छा लगे, मैथ को समझ जाइए और ज्यादा क्वेश्चन मत बनाइए। 25, 50, 100 क्वेश्चन बना लीजिए एक चैप्टर पे, निश्चिंत रहिए। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता, मैथ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि, अगर आपको बुक लेना है, आप कहेंगे सर हमको लेना ही है, अब मैं इतना समझाने के बावजूद भी, तो अगर आप याद रहे, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप एसपीडी का बुक ले लीजिए, एसपीडी या प्लेटफॉर्म। आपको अगर बुक ही चाहिए, मैं बता देता हूं, एक मिनट, विद्यार्थी पूछ रहा है, रुक जाइए। अगर आपको बुक ही चाहिए,
रेलवे की तैयारी करते हैं तो एसपीडी या प्लेटफॉर्म का मैथ का बुक लीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो या तो पिनेकल का या किरण प्रकाशन का, पिक्के, या तो पिनेकल या किरण प्रकाशन। एसएससी के लिए यह है और रेलवे के लिए एसपीडी या प्लेटफॉर्म, ये बुक लीजिए अगर आपको लेना ही है। नहीं सर हम लेबे करेंगे, हमको चाहिए 50,000 क्वेश्चन, तो आप बनाइए। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए कोई पैसा है तो पैसा तो नहीं पता है, तो हमने मान लिया 100 रुपया, यहां फोकस करिएगा। 100 रुपया, सवाल कर रहा है कि 100 रुपया 7 वर्ष 3 महीना, 7 वर्ष 3 महीना, एम लिख दिया हूं, महीना मतलब मंथ, 7 वर्ष 3 महीना में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यानी कि 300। सवाल कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने खाली उसको लिख दिया। अभी 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया, 7 साल 3 महीना बाद आपने मुझे 300 रुपया लौटाया, तो 7 साल 3 महीना में आपने मुझे ब्याज कितना दिया? तो ब्याज दिया 200 रुपया। यह पहले क्लियर हुआ, क्योंकि 100 रुपया तो मेरा ही था। 100 रुपया आपने मुझसे लिया, 7 साल 3 महीने बाद 300 रुपया लौटाया आपने मुझे, तो ये 300 रुपया लौटाया तो इसमें 100 रुपया तो मेरा ही था, तो ब्याज तो आपने 200 रुपया दिया ना। तो 200 रुपया ब्याज कितने में आप दिया? तो 7 साल 3 महीना। तो अब 7 साल 3 महीना को तोड़िए, यहां ध्यान से देखिए। तो 7 साल 3 महीना को तोड़ेंगे तो 7 प्लस 3 महीना को साल में पुराएंगे तो 3 चौका 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 29/4। यहां ध्यान से देखिएगा, 29/4 आ गया। तो 29/4 वर्ष, 7 साल 3 महीना को मैंने वर्ष में चेंज कर दिया, तो 29/4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 200 रुपया। तो आपको क्या ब्याज निकालना? ब्याज की प्रति वर्ष निकालना है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 29/4 से भाग दे देंगे, गौर से समझिए। तो 29/4, तो 29/4 से भाग देंगे तो 29 रहेगा नीचे, ये जो नीचे में 4 है तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया? 800। फिर यही बात फिर लगाएंगे चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग। अब हमको 29 से भाग देना है तो ये गड़बड़ा जाएगा। अब 800 को फिर 29 से भाग दे पाइएगा? वे तेरी के 1000 बार इसको भाग दे पाइएगा? आप नहीं दे पाइएगा। तो अब हम यहां क्या करेंगे? नियर बाय वैल्यू लेंगे, नियर बाय वैल्यू। 29 को हम फट से 30 मान लेंगे, यहां समझना पड़ेगा आपको। 29 को हम 30 मान लेंगे। अब हम इसमें एक ज्यादा लिए हैं तो इसको भी थोड़ा एक ज्यादा कर लीजिए, 81 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाता है 27% के आसपास आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। ये कॉन्सेप्ट पकड़िए, ये नहीं कि 29 से भाग दे रहे हैं। अब ये मैं आपको समझाया था, नियर बाय वैल्यू लेना है। ये भाग दीजिए, कैसे भाग दीजिएगा? 800 को 29 से भाग देना इतना आसान है एग्जामिनेशन हॉल में, अब माथा प्रेशर में रहता है। कैसे भाग दीजिएगा? रियलिटी को समझिए ना। हमको आंसर क्लिक करना है, वहां पे हमको लिखने के लिए नहीं कह रहा, वो ऑप्शन टिक करना है। अब हम यहां आके फंस गए। अब हम 800 में ये चीज समझना है कि अब हमको आया 800 बट्टा में 29। अब हम कैसे पॉइंट में तोड़ेंगे इसको? तो हम इसको नियर बाय लेंगे, यही चीज बार बार समझा रहा हूं। 29 को हम 30 मान लेंगे, एक ज्यादा किए, इसको भी एक ज्यादा कर दिए, 0 0, इसको काटेंगे 27 तिया 81 होता है, 27% के आसपास आएगा, क्योंकि हम अप्रोक्स वैल्यू लिया है। अप्रोक्स में आएगा, आंसर भी कह रहा है अप्रोक्स में आएगा। ये टेक्निक समझ लीजिए, मैथ मुट्ठी में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। मैथ मतलब क्या? कैलकुलेशन आपका, जो नियर बाय वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू लेना सीखिए। जब भी क्वेश्चन पॉइंट वाला नंबर हो उसमें अप्रोक्स वैल्यू लेना सीखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम बुरुबक बनाने वाला क्वेश्चन है, खाली देखने में भारी लगेगा, बाप रे लगेगा मैया मोरी, बाप रे बाप का क्वेश्चन आ गया था मां। जबरदस्त टेक्निक दूंगा। 2/1 गुने 3 प्लस 2/3 गुने 5 प्लस 2/5 गुने 7 डॉट 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 2/45 गुने 47। ये सीरीज है, बोर्ड मास सीरीज है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, बोर्ड मास का। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। और मोबाइल कैलकुलेटर ये सब यूज मत करिएगा, ध्यान रहे। अपना ईमानदारी से कॉपी कलम साथ में रखें, क्योंकि वहां पर कोई साथ नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा।
दुनिया में सबको ठग लीजिए लेकिन खुद को मत ठगिए, ये याद रखिएगा। खुद को कभी मत ठगिए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। जीवन में खाली तरक्की ही तरक्की मिलेगी, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। खुद को नहीं ठगना है, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। जो चीज नहीं आता है सीखना है। ये मोबाइल कैलकुलेटर से मत बना लीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए मैं बना रहा हूं, यहां कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये 1 सेकेंड का काम है। देखिए ये सीरीज है, समझना आप। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करना, यहां समझिए। ऊपर में क्या है, 2 है ना, आप ये 2 कॉमन लीजिए। अब ध्यान देखिए, अब नीचे में इसका गैप देखिए, नीचे में इसका गैप देखिए, गैप। आपने 2 कॉमन ले लिया यहां पे, तो 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर में क्या हो गया, 1 1 1। पहले ये समझ लीजिए, 1 1 1 हो गया। अब यहां पे नीचे में भी कॉमन ले लीजिए। मैं पूरी बात समझा रहा हूं, मैं चाहता तो 21 सेकंड में इसका आंसर बताता, लेकिन पूरा समझ लीजिए क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जो ऊपर में होगा वो नंबर कॉमन ले लीजिएगा। यहां पे 2 2 था, कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिए तो 1 1 1 बच जाएगा। अब इसका गैप भी कितना है, देखिए इसका गैप कितना है, 3 और 1 का गैप 2, इसका भी गैप 2 गैप 2 गैप 2। इसका गैप भी कॉमन ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेना है, पहला पद। तो यहां तो 2 कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, 1/1 तो 1। रुक जाइएगा, यहां पे ये 2 कॉमन लेते 1, इसका लास्ट टर्म ले लीजिए, अंतिम पद। दोनों में कॉमन ले लीजिएगा ऊपर नीचे, और पहला टर्म लेना है, पहला पद 1/1 तो 1, और लास्ट में यहां पे 1, ये 47 है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/47। आपका आंसर निकल गया, हो गया, 2 से 2 कट गया। इसको सॉल्व करना आता है ना, इससे इसको गुना करते हैं, यहां माइनस होता है तो इसको घटा देते हैं। 47 से 47, 47 में से 1 जाएगा तो 46/47 आएगा। रुक जाइए, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हो गया। जब भी सीरीज आए आप ऐसे ही करना, आंसर सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा। खाली कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेना, ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक रहता है, लगेगा आपको, और कई तरह के यहां क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आप ट्रायल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, बनाइए आप। देखिए यहां पे 1 अपॉन में, आप बनाइए आराम से, 1 अपॉन में 5 × 8